नहीं। अब सेवा, सेवा की मीनिंग को बहुत डिटेल में अच्छे से समझना कि सेवा सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल में हमने किसी को ज्ञान सुनाया, टोली बनाई, सेमिनार कराए, प्रदर्शनी समझाई, या बाहर हमने जिसके लिए ज्ञान का जो कुछ भी किया, यज्ञ का कुछ किया, वो सेवा। वो तो फिजिकल देखो रोल है, एक्शन है, चाहे आप घर में 2 बच्चों को पालो, चाहे आप सेंटर में 2000 लोग को पालो, एक ही बात है, वो एक्शन है, वो रोल का फिजिकल एक्ट है। असली सेवा में मतलब होता है जो पुरुषार्थ आपके द्वारा, इस रोल के द्वारा किया जा रहा है, जो ये अपने अंदर नई प्रोग्रामिंग डाली जा रही है, और उसमें जो बाहर का फिजिकल शरीर जो कुछ भी कर रहा है, उसमें कहीं भी ये ना आए कि मैं कर रहा हूं। ना तो पुरुषार्थ में मैंपन हो, ना रोल की सेवा में मैंपन हो। इसको कहते हैं निस्वार्थ। मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहां सेवा में आ जाता है, वहां पुण्य का खाता जमा नहीं होता। जब भी हमें पुरुषार्थ का घमंड आ गया, जब भी हमें सेवा का घमंड आ गया, तो आपकी सोल कॉन्शियसनेस नहीं रही, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है मैं तो अकर्ता हूं, मैं असोचता हूं, मैं अभोक्ता हूं। अगर आपने अपने को करने वाला समझ लिया, मैं पुरुषार्थ करता हूँ या मैं सेवा करता हूँ, मतलब आप तो रोल में हो, आपको तो रोल का घमंड आ गया, तो आप सोल कॉन्शियस कहाँ बने, तो पुण्य का खाता जमा नहीं होता। तो मेरापन अनुभवी हो, यह रॉयल रूप का भी मेरापन बहुत है। बाबा ने बच्चों में देखा कि पुरुषार्थ करने का भी मेरापन, मैपन, सेवा रोल की कुछ भी कर रहे हैं, चाहे घर में कहर कर रहे हो, बच्चों की, परिवार की, चाहे सेंटर की, वहां पर भी मेरापन बहुत है। तो रॉयल रूप के मेरेपन की लिस्ट साधारण मेरेपन से लंबी है। जब से बीके बने हैं, बीके बनने के जो मेरेपन आए हैं ना, वो है रॉयल रूप के मेरेपन। एक आध्यात्मिक जर्नी में चलने के बाद मेजॉरिटी आध्यात्मिक सीकर्स को, ना सिर्फ बीके में लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड हैं, और वहां पर जितने भी स्पिरिचुअल लोग अपने को आध्यात्मिक लोग कहते हैं, सबके अंदर सबसे बड़ा जो मेरापन आता है, बड़ा रॉयल होता है, वो है अपनी स्पिरिचुअल सेवा का मैपन। मैं बहुत सेवा करती हूँ, या मैं ये करती हूँ, मैं वो, ये सब चीजें। तो ये वाला मैपन, मेरापन, जो हमारे शरीर की कहानी के ईगो से कई गुना ज्यादा है, लंबी है उसकी लिस्ट। तो यहाँ भी मैं और मेरेपन का स्वार्थ आ जाता है। निस्वार्थ नहीं है, वहां पुण्य का खाता कम जमा होता है। देखो, जब भी रोल की स्पिरिचुअल सीकिंग में, आप स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, आध्यात्मिक जीवन शुरू करने के बाद, रोल में जो भी कुछ भी करते हो, चाहे ज्ञान लेना, चाहे समझना, चाहे दूसरों को समझाना, या कोई स्थूल कार्य करना, सेवा करना, या दान पुण्य करना, या ज्ञान, कुछ भी, उसमें जब ये आ जाता है कि ये मैं और मेरा है, या मैंने किया, तो ये बाबा कहते हैं ये स्वार्थ कहीं ना कहीं आपके सोल कॉन्शियसनेस को बनने नहीं देता। तो मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। ये अटेंशन बहुत सूक्ष्म है, कहाँ कहाँ मेरापन है। तो बाप दादा ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता, वह अभी भरने की आवश्यकता है। तो पहले ही बताया, दुआओं का खाता मतलब नो डिस्टरबेंस इन योर सोल कॉन्शियसनेस। आपके बीच, आपके अ, आत्मा की निर्माणता या निर्मलता या निसंकल्पता के बीच में आपके रोल की कोई भी बातें जब आ जाती हैं, तो वो आपकी सोल कॉन्शियसनेस में बाधा बन जाती है। अभी वो गैप भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने का अटेंशन, याद रहेगा तीनों खाते कौन कौन से, लिख लो सब, याद करना, इसको देखना कि कहाँ कहाँ मेरे, इसमें किस में कहाँ सूक्ष्मता में प्रॉब्लम आ रही है। तो संस्कार वैरायटी